Jai Mata Di friends, today we are going to talk about a famous novel by Rudyard Kipling, that is Kim. Kim friends जो novel है that was first published serially in between 1900 to 1901 and then in a book form in 1901. और इसमें एक स्टोरी है जिसका नाम हम इस नोवेल में भी लेंगे, द ग्रेट गेम। द ग्रेट गेम कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स, एक पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट है जो रसिया और ब्रिटेन के बीच में था कि ये दोनों आपस में बहुत बड़ी पावर्स थी जो राइवलरी हो रखी थी, मतलब आपस में युद्ध करती थी या एक दूसरे के दुश्मन कह सकते हो। तो इन दोनों के बीच के गेम को ही द ग्रेट गेम बोला गया है। तो यहाँ पे रुडयार्ड किपलिंग ने इस नोवेल में इसके बारे में बताया है और बहुत ही अच्छे से इस नोवेल को लिखा है, जिसमें किम नाम का एक बच्चा होता है, जो कि ये जो स्टोरी है ये ब्रिटिश इंडिया के टाइम की है, मतलब लेट 19th सेंचुरी की। इसमें क्या होता है कि जो किम नाम का जो 13 साल का बच्चा होता है वो अब तो लाहौर में रह रहा है, जो अब लाहौर जो पाकिस्तान में है लेकिन उस टाइम इंडिया में था। तो इस टाइम पे ब्रिटिश का रूल था, उस टाइम की बात है। और ये एक आयरिश बच्चा था, मतलब इसके पेरेंट्स आयरिश थे। और ये जो किम था इसके पेरेंट्स ख़त्म हो गए थे और इसको पाल पोस कर बड़ा किया था एक अफ़ीम डीलर कह सकते हो, या अफ़ीम, और वो खुद भी कंज्यूम करता था। तो एक ऐसा पर्सन इसको पालता था और उसके बाद में ज़्यादा मतलब कंजप्शन या फिर आप कह सकते हो अफ़ीम की वजह से उसकी मौत हो गई और उसके बाद में उसकी वाइफ इसको पाल पोस कर इतना बड़ा किया था। तो यहाँ पे जो किम है वो उस लेडी के साथ में रहता था, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं वो एक आयरिश डिसेंट का था। अब हम बात कर लेते हैं, मतलब जो इसका फुल नेम है किम्बॉल ओहारा। अब यहाँ पे लामा होता है एक तिब्बतन लामा है और ये एनलाइटमेंट चाहता है, मतलब मोक्ष की प्राप्ति चाहता है। और ये एक रिवर को ढूंढ रहा है जिसका नाम है रिवर ऑफ द एरो, जिसके अंदर मतलब ये स्नान करने से इसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है और कहा जाता है उसमें पाप धुल जाते हैं। महबूब अली जो है एक हॉर्स ट्रेडर का काम करता है, लेकिन वो हॉर्स ट्रेडर का काम के साथ साथ में एक स्पाई का भी काम करता है ब्रिटिश सीक्रेट सर्विस के लिए। और यहाँ पे जो कर्नल क्रिंगटन है वो भी एक ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर हैं और वो भी ये ब्रिटिश सीक्रेट सर्विस के लिए काम करते हैं। अब कुछ और भी कैरेक्टर्स हैं फ्रेंड्स जो इस सर्विस में लगे हुए हैं, मतलब जो ये ब्रिटिश सीक्रेट सर्विस है। तो इसमें एक दो नाम और लूँगी मैं, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, कुछ रोल है उनका, तो हम वो देखेंगे। तो अब हम हमारा नोवेल की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो किम के बारे में तो हम जान ही चुके हैं। अब किम जो है उसमें एक एबिलिटी है जो डिफरेंट कल्चर्स को अडॉप्ट कर सकती है। सबसे बड़ी एबिलिटी तो यही है कि लाहौर की सड़कों पे घूम कर उसका जो रंग है वो इस तरीके से हो गया है कि उसको कोई भी ब्रिटिश नहीं कहेगा। उसको देखकर ऐसे ही लगता है कि जैसे वो इंडियन है, क्योंकि वो एकदम वाइट मैन जैसा लगता ही नहीं है। अब यहाँ पे उसको लैंग्वेजेस भी बहुत आती हैं, कल्चर्स को अडॉप्ट करने की भी उसकी बहुत बड़ा इंटरेस्ट भी है, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि वो कर सकता है, जब वो चाहे कोई भी रूप ले सकता है। तो यहाँ पे वो कोई भी जगह पे जाता है तो वो उसमें उसको ढाल सकता है। इस तरीके से वो अपनी जो लाइफ है वो जी रहा था। तो एक दिन उसे एक बुद्धिस्ट लामा, जिसको हम तिब्बतन लामा जो है, वो उसकी मुलाकात होती है। अब यहाँ पे जो लामा था वो तो एनलाइटमेंट के लिए एक होली रिवर को ढूंढ रहा था, लेकिन किम ने डिसाइड कर लिया कि मैं इस गुरु का चेला बनूंगा। तो यहाँ पे वो लामा के साथ में चल देता है कि जो लामा को कुछ नीड्स का सामान होता है वो भी वो अरेंज कर देता है, और साथ ही साथ में उसको वो जो सेक्रेड रिवर है उसको ढूंढने में उसकी मदद करना चाहता है। मतलब जिस रिवर का नाम है होली रिवर, जो है रिवर ऑफ द एरो। अब यहाँ पे वो क्या चीज़ होती है कि वो जो रिवर है उसकी लोकेशन का किसी को कुछ भी नहीं पता। तो यहाँ पे ये जो लामा के साथ में जाने वाला है तो इसको कोई रोकने टोकने को तो है नहीं, लेकिन ये महबूब अली को बताता है। महबूब अली के पास में जाता है और उसको सब कुछ बताता है। तो महबूब अली कहते हैं कि ठीक है, तुम जा तो रहे ही हो अम्बाला की तरफ इस लामा के साथ में, तो ये कुछ पेपर्स हैं जो एक इंग्लिश मैन को देने हैं, जो तुम वहाँ पे दे देना। अब वो रात को वहाँ पे डिपार्चर करते हैं, वहाँ से निकलते हैं और उसको वहाँ पे जो लोग बातचीत कर रहे होते हैं उसे ये आइडिया लगता है कि महबूब अली ने ये कोई मुझे सिंपल पेपर तो नहीं दिए हैं, इनमें कुछ ना कुछ
डिफरेंट जानकारी है या फिर कुछ सीक्रेट पेपर्स हैं जो कि कुछ आने वाले वॉर के बारे में हो सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ डेंजर है और मे बी वॉर होने वाली है, ऐसा आइडिया लगाता है किम। अब वो ट्रेन में जाता है जब अम्बाला के लिए, तो किम और वो जो लामा है वो बहुत सारे लोगों से मिलते हैं। उनको थोड़ी प्रॉब्लम भी होती है टीटी की वजह से, और वो बहुत सारे लोगों को देखते हैं, बहुत सारे लोग किस तरीके के कस्टम्स को सेलिब्रेट करते हैं और डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते हैं। अब वहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही वो पहुँचते हैं तो किम जो है वो उस इंग्लिश मैन को, जिसके लिए महमूद अली ने कहा था एक जो कर्नल है उसको वो पेपर्स देने थे, तो उसको वो पेपर डिलीवर करता है। और तब उसे ये पता चलता है कि वो ये चीज़ तो वो सस्पेक्ट कर चुका था कि वो पेपर जो हैं वो डायरेक्टली किसी वॉर से रिलेटेड हैं और कोई वॉर होने वाली है। अब यहाँ पे अम्बाला से बाहर निकलते टाइम पे किम और जो लामा थे वो एक ओल्डर इंडियन सोल्जर से मिलते हैं जो कि ब्रिटिशर्स के लिए बहुत टाइम से काम कर रहा है। किम जो है वो बताता है उस सोल्जर को कि यहाँ पे कोई वॉर होने वाली है। तो जो सोल्जर था वो उससे और इन्फॉर्मेशन लेना चाहता था, लेकिन किम को ऐसा कुछ भी मतलब इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वो नहीं दे सकता था। अब इसलिए जो सोल्जर है वो किम और लामा के साथ में हो जाता है और वो तीनों ग्रैंड ट्रंक रोड पे ट्रैवल करते हैं, मतलब ग्रैंड ट्रंक रोड की तरफ चल पड़ते हैं। अब किम जो है वहाँ पे एक इंग्लिश रेजिमेंट जो है उसके कांटेक्ट में आता है, और जब उनको ये पता चलता है उस इंग्लिश रेजिमेंट के लोगों को कि किम एक आयरिश है और उसके जो फादर थे तो जो किम्बॉल और हारा, तो वो जो थे वो उनके लिए लड़ी थी, मतलब उन्हीं के लिए यहाँ पे काम करते थे। तो वो लामा के साथ में किम को जाने से मना कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे उनको लगता है कि हम इसको यहाँ पे रखकर हमारे मोटिव के लिए हम इसको ट्रेन करें। अब यहाँ पे वो उनको रख लेते हैं, लामा को साथ में नहीं जाने देते हैं लामा के साथ। और किम जो है वो उसका मन बिल्कुल भी नहीं होता है वहाँ पर किसी स्कूल में उनके साथ में, मतलब कोई ट्रेनिंग लेने के लिए या फिर कोई स्कूल ज्वाइन करने के लिए। इसलिए वो महमूद अली को लेटर लिखते हैं कि मुझे यहाँ से ले जाओ। फादर विक्टर नाम के एक पर्सन होता है जो मतलब पादरी टाइप, तो वो जो है रेजिमेंट के साथ में, तो वो बताता है कि किस तरीके से जो लामा है वो किम की जो एजुकेशन की फीस है सेंट जेवियर स्कूल में, एक कैथोलिक स्कूल होता है सेंट जेवियर, उसके लिए वो फीस प्रोवाइड करेगा। ये बात फादर विक्टर ने उनको बताई। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि लामा उसकी हेल्प करना चाहता है, लामा भी चाहता है कि जो किम है वो एजुकेट हो। अली जो है महमूद अली वो वहाँ पे आता है और कन्विंस करने की कोशिश करता है किम को कि तुम सेंट जेवियर में पढ़ो, ये तुम्हारे लिए अच्छा है। मतलब उसने महमूद अली को वहाँ से ले जाने के लिए बुलाया था, लेकिन महमूद अली उन्हें समझा बुझा के वहीं छोड़ जाते हैं। अब यहाँ पे कर्नल क्रिंगटन जो हैं वो भी आते हैं और वो कहते हैं कि एक्चुअली हम किम को एम्प्लॉय करना चाहते हैं एज ए स्पाई। अब किम जो है वो काफ़ी टाइम स्पेंड करता है, मतलब 1 साल हो जाती है उसको सेंट जेवियर स्कूल में, और गर्मी की छुट्टियों में वो जाता है खुद का रूप चेंज करके एक हिंदू बैगर बन के और अली के पास जाता है। वहाँ पे उसको ये पता चलता है कि अली भी एक्चुअल में एक स्पाई है जो ब्रिटिश आर्मी के लिए काम करता है, और अली जो है वो उसको ट्रेन करेगा, मतलब इन वैकेशन में वो अली जो है वो किम को ट्रेन करेगा कि किस तरीके से एक स्पाई वर्क करता है और इस ग्रेट गेम में उनकी वो हेल्प कर सकता है। तो किम जो है उसको बाद में पता चलता है कि किस तरीके से कुछ लोग जो हैं वो महमूद अली को मारने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो वो महमूद अली को आगाह कर देता है जिससे कि उसकी जान बच जाती है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो कर्नल क्रिंगटन है वो उसको भेजता है लुर्गन साहिब के पास, मतलब लुर्गन साहिब एक अनदर पर्सन है उसी स्पाई नेटवर्क का, और अब वो ये चाहते हैं कि लुर्गन साहिब उसको ट्रेन करे, मतलब किम को ट्रेन करे। अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे एक और पर्सन होता है चंद्र मुखर्जी, ये देखता है कि किम की जो स्पाई की जो ट्रेनिंग होती है वो किस तरीके से चल रही है, और उसके बाद में वहाँ पे इस ट्रेनिंग के बाद में, मतलब लुर्गन साहिब और इनके पास में ट्रेनिंग लेने के बाद में उसको वापस से जो मुखर्जी है चंद्र मुखर्जी, वो किम को वापस से सेंट जेवियर ले जाता है।
और वहाँ पे छोड़ देता है। अब किम जो है वो इस तरीके से फिर 1 साल वहाँ पे पढ़ाई करता है और जब भी उसके वैकेशन होते हैं तो उसकी ट्रेनिंग चलती है एज ए स्पाई। तो वहाँ पे किम जो होता है अब इस तरीके से वो 16 ईयर्स का हो गया है, अडोलसेंस एज में पहुँच गया है और अब स्कूल से डिस्चार्ज कर दिया गया है और उसको एक बुद्धिस्ट प्रीस्ट का रूप लेने के लिए कहा है कि तुम्हें अब ये बुद्धिस्ट प्रीस्ट का रूप लेकर और हमारे लिए एक स्पाई का काम करना है। किम के साथ में एक आइडेंटिटी क्राइसिस की प्रॉब्लम हो जाती है। आइडेंटिटी क्राइसिस फ्रेंड्स को कुछ न्यू थिंग नहीं है, मतलब क्योंकि किम एडोलसेंस एज में है और एडोलसेंस एज में ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि वो लाइफ में क्या करे क्या ना करे उसको कुछ भी समझ में नहीं आता है। इसलिए वो फिर लामा से की भी उसको सेंट ज़ेवियर में रहते हुए भी उसको काफ़ी याद आती थी, तो वो लामा से मिलते हैं और लामा ने जैसा कि उसकी फ़ीस वगैरह प्रोवाइड की थी। तो किम जो है वो उसको देखते हैं कि किस तरीके से ये लोगों की मदद करता है, रूप खुद भी बदल लेता है, लोगों की भी काफ़ी स्पाई नेटवर्क में हेल्प कर रहा है। तो लामा कहते हैं कि तुम अच्छी चीज़ है ये, लेकिन तुम कभी भी इसको गलत तरीके से इस्तेमाल मत करना। अब किम जो है वो इस तरीके से मुखर्जी वगैरह से मिलता है और वो बताते हैं कि मुखर्जी उसे बताता है कि नॉर्दर्न बॉर्डर पे किस तरीके से जो है थ्रेट बढ़ रहा है, क्योंकि अटैक के चांसेस हैं और वॉर हो सकती है, क्योंकि वो वहाँ के जो किंग हैं, बॉर्डर के पार के जो किंग हैं वो रशियंस के साथ में मिल चुके हैं। और जैसा मैंने बताया कि जो द ग्रेट गेम है ये रशियंस और ब्रिटेन के बीच में एक लड़ाई है जो इन दोनों की वॉर के बारे में है। तो यहाँ पे रशियन से उनको वॉर होने का खतरा है, तो मुखर्जी इन सब के बारे में बताता है किम को और किम को हेल्प करने के लिए कहता है। किम जो है वो लामा को कन्विंस कर लेते हैं कि हम साउथ में बाद में जाएंगे, हम नॉर्थ की तरफ ट्रैवल करते हैं क्योंकि नॉर्थ में लोगों को मेरी हेल्प की ज़रूरत है, मैं मतलब मेरा स्पाई का काम करूं जिससे उनकी हेल्प हो सकती है। अब यहाँ पे मुखर्जी क्या करता है कि उसको ये जो पकड़ लेता है और उसमें एक जो स्पाइस जो हैं वो मुखर्जी को पकड़ लेते हैं और उसमें पता चलता है कि एक पर्सन फ्रेंच होता है और वो बाद में वो कहता है कि मैं तो एक दूत हूँ और मैं तुम्हें यहाँ पे जो राजा है रामपुर का उसने मुझे भेजा है तुम्हें वेलकम करने के लिए। इस तरीके से वो स्पाइस से छूटने की कोशिश करता है। वहाँ पे लामा और किम से वो वापस मिल जाता है। बाद में पता चलता है कि वो रशियंस जो हैं उनको ये पता चलता है कि ये कोई भी दूत वगैरह नहीं था, तो वो भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन रशियंस के जो स्पाई थे उनका जो सामान होता है वो वहीं पे रह जाता है उसके लगेज में। अब ये बात किम को भी पता थी और उसको भी पता थी कि मतलब कि मुखर्जी को भी पता थी कि ये जो डॉक्यूमेंट है ये काफ़ी सीक्रेट डॉक्यूमेंट हैं और ये कुछ हमें बता सकते हैं रशियन जो आर्मी है उसके बारे में। तो वो उस लगेज को अपने पास में रख लेते हैं। अब यहाँ पे इस टाइम पे जो लामा है वो बीमार पड़ जाते हैं और लामा ये डिसाइड करते हैं कि मुझे अब साउथ में जाना है, मुझे यहाँ नॉर्थ में नहीं रहना है। अब किम जो है वो कन्विंस करता है एक औरत को जो कुछ चीज़ें प्रोवाइड कर दे जिससे कि वो लामा को कैरी कर सके साउथ साइड में। अब यहाँ पे वो जो है 12 दिन की जर्नी करते हैं लामा और किम, और वो मतलब साउथ साइड में जाने के लिए। और यहाँ पे जो है जो मुखर्जी है वो जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो कर्नल को दे देता है जो उनको रशियन स्पाइस से मिले थे। अब किम जो है वो बीमार हो जाता है, मतलब जैसे ही लामा ठीक होता है कुछ टाइम बाद में किम बीमार हो जाता है और फिर वो रिकवर होता है। उसके बाद में अगेन उसके साथ में यही प्रॉब्लम हो जाती है आइडेंटिटी क्राइसिस की कि वो लाइफ में क्या करे क्या नहीं करे, कुछ भी डिसीज़न नहीं कर पाता है। तो उसके बाद में लेकिन अभी उसके साथ में बहुत अच्छा होता है कि उसको सडनली ये फील होता है कि जहाँ तक अब तक उसे लोनलीनेस फील हो रहा था कि मतलब उसके पास वर्ल्ड में कोई भी जगह नहीं है, सडनली इस चीज़ का उसे आइडिया होता है, या फिर आप ये कह सकते हो कि इस चीज़ का ज्ञान हो जाता है कि हर कोई तो मुझसे बिलोंग करता है, जैसे मैं हर किसी के लिए कुछ संबंध रखता हूँ। इस तरीके से उसको फीलिंग आने लग जाती है। और दूसरी तरफ जो लामा है वो भी किम को ये रिवील करता है कि उसे एनलाइटमेंट मिल गई है, उसे मोक्ष की प्राप्ति हो गई है। और उसको जो रिवर थी, जो होली रिवर जो ढूंढ रहा था, वो एक वुमेन के
ब्रूक में मतलब वहीं पे एक वुमेन का जो जगह होती है वहाँ पे उसको वो होली रिवर भी मिल गई है और उसका जो सर्च कर रहा था वो इस होली रिवर के लिए द रिवर ऑफ एरो वो मिल चुकी है। और किम जो है उसके भी जो मतलब उसको आइडेंटिटी क्राइसिस होता था, अब उस चीज़ से वो भी बच चुका है क्योंकि उसे अब हर चीज़ ऐसे लगता है कि उसी से बिलोंग करती है। तो इस तरीके से इस जो नोवेल की एंड होती है। होप यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ हिट द थम्स अप बटन, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, पुट योर व्यूज़ एंड सजेशन इन कमेंट बॉक्स। सो थैंक